नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा और हम सब के लिए एक बहुत ही चिंता की बात और खबर है। पड़ोसी देश श्रीलंका में आज गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति भवन के अंदर लाखों लोगों का हुजूम पहुंच गया। तस्वीरें देखिए, ऐसी तस्वीरें इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी आपने। भूख से बेहाल, दवाई नहीं, दूध नहीं, पेट्रोल नहीं, राशन नहीं। उस परेशान बेहाल जनता ने अपने हुक्मरानों को जो सबक सिखाया कि अगर हमारी ये हालत है तो तुम भी ऐशो आराम से नहीं रह सकते। आज जब राष्ट्रपति भवन के अंदर जनता घुसी तो वहां के ऐश्वर्य के प्रति जनता की आंखों में चमक नहीं, गुस्सा था। उन्हें लग रहा था कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है और अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर, महल के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है। जनता के पास खाने को दाने नहीं और राष्ट्रपति भवन में उनके घरों से बड़ी किचन में 56 भोग तैयार हो रहे हैं। भविष्य और बच्चों की चिंता को लेकर लोगों की नींद उड़ी हुई है और राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में सोने के लिए मुलायम मलमली गद्दे बिछे हुए हैं। जनता जब हताश और निराश होती है, जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने की उम्मीद भी नहीं बचती, तो वो बेचैनी में जो करती है उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपके सामने इस वक्त श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका एक त्रासदी है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि सरकारों को कैसे अपनी जनता की सुध कभी नहीं भूलनी चाहिए। देखिए जरा आप कि लाखों लोग जब पहुंचे, ये लाखों लोग केवल कोलंबो से नहीं आए होंगे और दूसरे तमाम शहरों से आए होंगे। इनका कोई नेता नहीं है, कोई इनको भड़काने वाला नहीं है। ये लाखों लोग एक साथ मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और वहां मौजूद सेना, सुरक्षा बलों ने थोड़ी बहुत बल प्रयोग करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी इनके आड़े नहीं आए, क्योंकि वो भी उन्हीं हालात के सताए हैं जिसके मारे ये लाखों लोग हैं इस वक्त श्रीलंका के। आप तस्वीरें देखिए और हैरत होती है इन तस्वीरों को देखकर कि कैसे कोई सरकार अपने लोगों की, जब लोगों तक मदद पहुंचाने में, उनकी जिंदगी की बुनियादी चीजों की व्यवस्था करने में जब विफल हो जाती है, तो फिर क्या होता है। हमारे संवाददाता टी राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। एक बड़ी खबर है उनके पास। जी राघवन, बोलिए। जी बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से कोशिश की गई थी गोटाबाया राजपक्षे जब वो अपने प्रेसिडेंशियल हाउस से निकले थे, उस वक्त उन्होंने कोशिश की थी कि श्रीलंकन सेना की मदद लेकर वो इन लोगों को रोक पाएं। लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे मिल रही है वहाँ से, ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी टुकड़ी जिसमें 400 से 500 श्रीलंकन सैनिक शामिल हैं, उन लोगों ने इस जनता के समर्थन प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया है और वो लोग भी अब जनता के साथ प्रेसिडेंशियल हाउस में हैं। एक बहुत बड़ी खबर, हालांकि जो सेना प्रमुख हैं उनका ये कहना था कि वो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से लगातार टच में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से वहाँ से हटाया जाए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी खबर है कि 400 से 500 की तादाद में श्रीलंकन सेना के जो जवान हैं वो इस जनता के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। नहीं, लेकिन ये बताइए, ये यही हम समझना चाहते हैं, ऐसे लाखों लोग अचानक कहां से आ गए। देखिए, राष्ट्रपति भवन के किचन में लोग पहुंच गए, स्विमिंग पूल में लोग तैर रहे हैं, उनके राष्ट्रपति के बेडरूम में लोग पहुंच गए, उनके कपड़े जो हैं वो इन लोगों ने जो है उठा लिए। और ये इन लोगों को दोष मत दीजिए आज आप, ये लोग जो हैं परेशान बेहाल तब ये इस नौबत तक आए हैं, यहाँ तक पहुंचे। सवाल राघवन ये है कि क्या इन लोगों को कहीं रोकने की कोशिश नहीं हुई। हमने थोड़ी बहुत टीयर गैस चलती हुई देखी थी एक आध जगह पर, लेकिन उसके बाद कहां है सेना, कहां है पुलिस। आखिर कैसे किसी देश में एकदम से ऐसी अनार्की हो गई। जी देखिए, ये जनता का आंदोलन है सौरभ, इसमें कोई भी नेता नहीं है। यही वजह है कि जन आक्रोश जब उमड़ता है तो वो प्रजा वर्सेस कह सकते हैं प्रभुत्व की लड़ाई बन जाता है। ये चीज़ें हमने देखी जब हमने श्रीलंका में इस क्राइसिस को कवर किया था सौरभ, तब गॉल फेस जो प्रेसिडेंशियल हाउस है, हम आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी मार्च से पहले वहाँ पर एक व्यक्ति जो है उस रोड पर नहीं चल सकता था। ऐसी वहाँ पर हालात होते थे क्योंकि प्रेसिडेंट का हाउस वहाँ पर था, प्रेसिडेंट का कार्यालय वहाँ पर था। लेकिन जब वहाँ पर ये आर्थिक संकट बढ़ा और लोगों ने वहाँ पर मोर्चा खोला, वहाँ पर टेंट लगा लिए, उसके बाद हम देख रहे थे कि 100 से स्वेल होते होते 1500-2000 लोग वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ये आह्वान जो आज का प्रोटेस्ट हमने देखा, यह आह्वान पहले दिया गया था, इसे वीकेंड प्रोटेस्ट का नाम दिया गया और पूरे श्रीलंका से तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है पूरे देश के और वहाँ से
सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। इससे पहले कि सरकार जो है वहाँ पर चेती हुई थी, उन्होंने राजपक्षे ने कोशिश की थी कि एक बार कर्फ्यू लगाया था, यहाँ पर कर्फ्यू लगाकर कहा था कि लोगों को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जन आक्रोश बढ़ा, लोगों की भीड़ वहाँ पर जुटना शुरू हो गई। सुबह सुबह तकरीबन 30,000 के लोग वहाँ पर मौजूद हो गए। उसके बाद मजबूरन वहाँ की पुलिस को, सेना को कर्फ्यू हटाना पड़ा। और उसके बाद हमने देखा कि लोग प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर घुस गए। और आप तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर लोग वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही क्लियर डिमांड है उनका। यह कहना है कि जब तक गोटाबाया राजपक्षे रिजाइन नहीं कर देते हैं तब तक वो प्रेसिडेंशियल हाउस को नहीं छोड़ेंगे। विक्रमसिंघे, जिन्हें एक कह सकते हैं स्टॉप गैप प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, महिंदा राजपक्षे जो सबसे पावरफुल लीडर थे, उनको दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था जनता के। उसके बाद रणिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार लीडर से बात करें। लेकिन जो एलजेपी, जो मुख्य विपक्षी दल है, सजित प्रेमदासा फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी मना कर दिया कि वो इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं आता हूं राघवन आपके पास, लेकिन आपने जो बड़ी खबर दी है वो बता दें दर्शकों को। हमारे संवाददाता टी राघवन बता रहे हैं कि 400 सेना के जवान जो हैं, सेना कर्मी जो हैं, वो प्रदर्शनकारियों में शामिल हो चुके हैं। हम आपको ऐसे पुलिस वालों की, ऐसे सेना की वर्दी पहने लोगों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। श्रीलंका से इस वक्त की बड़ी खबर कि अब जो सेना है और पुलिस है वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ बड़ी तादाद में होती जा रही है। अब इस जन आंदोलन में वहां की पुलिस और सेना भी शामिल होती जा रही है। ये श्रीलंका से आपको हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर जैसे ये इस वक्त आपके सामने है। मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला आता है, अपनी मोटरसाइकिल को रोकता है और अपना हेलमेट जमीन पर गिराता है। दोनों हाथ उठाकर वो प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गया। ये तस्वीर बताती है इस वक्त आपको श्रीलंका के हालात। और वो खुद नारे लगा रहा है और जनता उसका स्वागत कर रही है। देखिए कैसे एक पुलिस वाला श्रीलंका में अपने इस बाइक को छोड़कर, सरकारी बाइक को छोड़कर सीधा प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हो गया। तो हम सब बचपन से कविता बार बार सुनते आए हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जब भी सिस्टम की जवाबदेही तय करने की बात आती है तो कविता पढ़ी जाती है। राष्ट्र कवि दिनकर जी की एक कविता आज श्रीलंका में सड़कों पर दौड़ते लोगों में देखी गई। ये तस्वीर इसी बात की गवाह है। देखिए जन आंदोलन आज कैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर पहुंच गया। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं श्रीलंका की। लाखों लोग जुटे हुए हैं। वो जगह जो अभी आपको राघवन ने बताया, परिंदा पर नहीं मार सकता, एक दो लोग टहलते हुए भी इस आवाज की तरफ नहीं आ सकते थे, जो कि सबसे भव्य इमारत है पूरे श्रीलंका की। राष्ट्रपति का महल कहना चाहिए इसको, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें देखी है हमने, वो इसको महल से कम नहीं इसको कहा जा सकता। वहां देखिए कैसे आज जनता का कब्जा है। ये विद्रोही नहीं है, ये देश की त्रस्त जनता है जो अपने हुक्मरानों से परेशान होकर आज इस हद तक आई है। बताया भी आपको राघवन ने, आज इसे वीकेंड प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था, इसकी कॉल दी गई थी और पूरे श्रीलंका से लोगों को यहां पर बुलाया गया था। आज ना तो वाटर कैनन काम आई, ना टियर गैस के शेल काम आए, ना लंबे चौड़े बैरिकेड काम आए। इन छोटे मोटे बल प्रयोग का कोई भी आप कह सकते हैं इन लोगों के ऊपर असर नहीं हुआ। लोग आगे बढ़ते गए और राष्ट्रपति को अपना भवन खाली करके भागना पड़ा। और इस जरा एक तस्वीर अंदर की देखिए आप। अब ये जो लोग हैं, आप जब ये अंदर पहुंचे हैं, जो इन्होंने विलासिता देखी अंदर राष्ट्रपति भवन के अपने, तब आप सोचिए कि ये होते अगर उस किस्म के विद्रोही तो ये आगजनी करते, कहीं तोड़ फोड़ करते। ऐसा इन्होंने अंदर कुछ नहीं किया, कोई लूटपाट नहीं मचाया है, कहीं कोई उत्पात नहीं मचाया है। ये बस अपना आक्रोश दिखाने के लिए आए थे। इनकी नाराजगी थी राजपक्षे परिवार से। पहले इनके दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को, जो कि सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते थे श्रीलंका में, उनको अपना घर छोड़कर ऐसे ही भागना पड़ा था और उनका जो प्राइवेट रेजिडेंस था उसमें भी लोग घुस गए थे।
उसके बाद रणिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया। रणिल विक्रमसिंघे की छवि बेहतर मानी जाती है श्रीलंका में, लेकिन महिंदा राजपक्षे के जो भाई थे वो राष्ट्रपति बने रहे, गोटबाया राजपक्षे, और लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि राजपक्षे परिवार का एक भी सदस्य सरकार में नहीं होना चाहिए। लेकिन गोटबाया राजपक्षे ने ये लिखी हुई इबारत नहीं पढ़ी, उनको नहीं दिखाई दिया। ये भीड़ उनकी किचन में दाखिल होगी, उनके बेडरूम में दाखिल होगी, उनके सिंहासन को तब तक डोलती रहेगी जब तक वो खुद गिर ना जाएं। और आखिरकार वो दिन आ गया, आज जब ये भीड़ बढ़ती गई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को ये खबर मिलने लगी कि अब ये भीड़ राष्ट्रपति भवन कभी भी पहुंच जाएगी, तो उन्होंने बड़े बड़े संदूक भरे, अपना सामान भरा और उन सामानों को लेकर पानी के जहाज के रास्ते फरार हो गए। और मालूम नहीं है इस वक्त भी वो कहां हैं। सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो प्रधानमंत्री ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उसमें शायद वो किसी तरीके से शामिल हो सकते हैं, या उन्होंने ये कहा है कि जो भी फैसला उसमें किया जाएगा उनके भविष्य को लेकर उसको वो मानेंगे। लेकिन उनका भविष्य तो श्रीलंका की जनता खुद तय कर चुकी है। जब राष्ट्रपति को अपना घर छोड़कर भागना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। अब राष्ट्रपति को हटने के लिए किसी मीटिंग की या किसी नए चुनाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता ने अपना मत दे दिया, सड़क पर निकलकर बता दिया है कि उन्हें यह राष्ट्रपति नहीं चाहिए। और इस महल के बारे में भी आपको बता दूं, जो हालात श्रीलंका के आज बने हैं और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजपक्षे परिवार के साथ साथ है वो है चीन के कर्ज दबे श्रीलंका की ही हालत हुई है। उस वजह से यह हालत हुई है कि वहां की जनता राशन के लिए, साफ पानी के लिए, पेट्रोल के लिए, दवा के लिए, हर बुनियादी चीज के लिए मोहताज हो गई। और ये जो महल बनाया गया था, ये महल भी चीन के पैसों से बनाया गया था। और देखिए ये भागते राष्ट्रपति की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, अभी हमने आपको दिखाया। देखिए सड़क के रास्ते कैसे लंबे चौड़ी गाड़ियों में गोटबाया राजपक्षे भागते हैं और उसके बाद वो अपने नेवी के जहाज में सवार होकर गुमनाम जगह पर चले जाते हैं। राघवन के पास एक बार फिर चलेंगे। राघवन, कोई अपडेट आपके पास? जी देखिए, एक और जो बड़ी खबर अभी बताई जा रही है कि स्पीकर जो हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि एक बहुत विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जो रणिल विक्रमसिंघे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी मीटिंग में हो सकता है कि ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हो, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले गोटाबाया राजपक्षे रिजाइन करें, उसके बाद ही अब कोई सी मीटिंग को बुलाने का कोई मतलब रहता है। लेकिन स्पीकर ने एक रिक्वेस्ट भेजी है सारे पार्टियों को कि वो एक बार आकर मिलें। पार्लियामेंट में कुछ देर में ये मीटिंग होगी और उसमें सभी विपक्षी दल जो है जाने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसी खबर हमें वहाँ से मिल रही है। और इतना तय है, जैसा आपने बताया, कि अब जनता तय कर चुकी है कि गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं, उस पद पर नहीं बने रह सकते हैं। तो हो सकता है कि आज शाम तक स्पीकर खुद उनका इस्तीफा मांग ले। सौरभ, राघवन आप रहिए और ऐसे ही खबरें आप लगातार देते रहिए। जब भी आपके पास खबर आए आप तुरंत वो दर्शकों तक पहुंचाइएगा। हमारे साथ मेहमान भी बने हुए हैं, उनका रुख हम कर लेते हैं। अचल मल्होत्रा साहब, सीनियर डिप्लोमेट भारत के। अचल साहब, आपका बहुत स्वागत है। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक भारत के त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और एक और सीनियर पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत जी हमारे साथ हैं, आपका ही बहुत स्वागत है सर हमारे टीवी चैनल पर, इंडिया टीवी पर। और मेरे जनरल वी.के. दत्ता साहब भी जुड़े हमारे साथ। जनरल साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं त्रिपाठी जी आपसे, इस वक्त श्रीलंका के हालात को आप कैसे बयां करेंगे? ये विद्रोह है, एनार्की है, यहां पर कोई सरकार है इस वक्त, प्रधानमंत्री जरूर मौजूद हैं, लेकिन क्या वो भी किसी भी ताकत की हैसियत में है? देखिए, मैं साफ साफ शब्दों में तो यही कहना चाहूंगा कि ये जैसा भी विद्रोह है, लेकिन अभी टोटल एनार्की की स्थिति है। क्योंकि ये ठीक है कि ये हम मानते हैं कि 2004 से लेकर के और 2022 तक श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे गिरी है। और जब वहाँ 2004 में उनकी टोटल जीडीपी का 2.5% था एक्सटर्नल लोन, जो अब बढ़ करके 56% हो गया है। ये सब हुआ है, लेकिन क्या है कि जनता को परेशानी थी, जनता भूखमरी का शिकार थी, उसने अपना गुस्सा दिखाया। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि इसमें मुझे कुछ ही नहीं लग रहा है कि इनका नेता कौन। ये एक तरह से नेता विहीन भीड़ का उन्माद है, मैं कहूँगा। क्योंकि देखिए, पहले जैसे आपने देखा होगा 75 के पहले जो हुई थी, 73-74 में हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण उसके सर्वमान्य नेता थे। इस तरह का विद्रोह है, इस तरह का आंदोलन शासन के प्रति हुआ था। यहाँ
लोगों ने कॉल तो की है, अलग अलग संगठनों ने, कि आप आइए वीकेंड पे यहाँ ये कीजिए, लेकिन उसके साथ किसी ने भी ये नहीं दिखा अभी तक कि कोई भी बार एसोसिएशन हो या कई और इदारे हो, उन लोगों ने कुछ मिला करके एक तरह का संगठन बनाया हो जो कि इस आंदोलन को एक दिशा दे सकता है। जी। अभी तक सिर्फ ये है कि अभी तक सिर्फ तोड़ फोड़ की, विध्वंस की राजनीति चल रही है। जो लोग किचन में बैठ के खा रहे हैं, जो लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, ये लोग आंदोलनकारी नहीं, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट है आंदोलन के, जिनको जब मौका मिला तो ये वहां पर मजे करने के लिए पूल में उतर गए। बाकी बाहर जो जनता है, ये मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, बाहर जो जनता है, ऑब्वियसली जनता अपने आक्रोश को व्यक्त कर रही है, लेकिन जब तक इनका कोई लीडर नहीं होगा, गोटाबाया चले जाएंगे तो क्या होगा? गोटाबाया के चले जाने के बाद क्या कोई ऐसा नेतृत्व है? मेरे ख्याल से रणनील विक्रमसिंघे हैं जिनकी बात शायद मानी जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा नेतृत्व होगा जो इनको संबोधित करे, क्योंकि पहली सबसे बड़ी समस्या होगी हिंसा खत्म हो, तोड़ फोड़ खत्म हो, उसके बाद फिर नए सिरे से सरकार का गठन किया जाए, नए नेता कुछ वादे करें, कुछ देखें कि क्या कर सकते हैं। उसके पहले तो पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, और ये कहाँ ले जाएगा अगर ये जारी त्रिपाठी जी, अभी तक जो मुझे खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री तो वहां पर हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई है, लेकिन उस बैठक में जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया है। स्पीकर अपनी तरफ से एक बैठक और बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं कि ये जो नाराजगी है, मैं अचल जी के पास जाना चाहता हूं, मल्होत्रा साहब, ये लोगों की नाराजगी केवल गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति के खिलाफ है या इस पूरी सरकार के खिलाफ है? इस पूरी सरकार को जाने के लिए ये जनता का इशारा है, या वो केवल और केवल राजपक्षे परिवार से किसी तरीके से ये चाहते हैं कि इनसे छुटकारा मिले? सौरभ जी, पहले तो शुक्रिया, आपने मेरे दो बहुत ही करीबी दोस्त और बैचमेट्स हैं, अनिल और जितेंद्र, हम तीनों को एक साथ पैनल पे लाए जी। अब आए श्रीलंका के ऊपर। देखिए, ये जो नाराजगी है इसमें गोटाबाया की सरकार, दोनों गोटाबाया राजापक्षे, महिंदा राजापक्षे, उनके परिवार के दूसरे लोग जो पिछले 10 साल से श्रीलंका को चला रहे हैं, मिसमैनेज कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो वो एक इस पूरे कियोटिक सिचुएशन का प्रतीक बन चुके हैं। तो उनका जाना बहुत जरूरी है। स्टेप 1 में महिंदा राजापक्षे ने रिजाइन किया, चले गए, रानिल विक्रमसिंघे आए। रानिल विक्रमसिंघे काफी वहां प्रचलित लीडर है, 4 या 5 बार वो वहां के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कुछ समय के लिए लोगों के मन में शांति है कि शायद कुछ आगे बढ़ के जो समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। रोजी रोटी के अलावा अब या तो दुकानों में सामान है तो खरीदने की ताकत नहीं, ईंधन नहीं, खाद्य सामग्री नहीं। तो ये जो अब आम आदमी को जो रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, ये उसका एक एक्सप्रेशन है। इसे आप एक पॉपुलर रिवोल्ट भी कह सकते हैं। लेकिन आज चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि पहले तो श्रीलंका पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, और उसमें जो एक नई सरकार, नया चेहरा लेके आए। ये ऑल पार्टी यूनिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, और इसमें कोई ऐसा नेता भी होना चाहिए जिसका राजापक्षे परिवार से दूर दूर तक का कोई रिश्ता या नाता नहीं रहा हो, तभी वो लोगों में कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर पाए। जी। दूसरा चैलेंज है आर्थिक स्थितियों को सुधारना, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ओवरनाइट सॉल्व होने वाला नहीं। उसकी इनॉर्मिटी इतनी ज्यादा है, $51 बिलियन का इनके ऊपर डेट है, हर साल इन्हें $7 बिलियन वापस चुकाना है। तो ऐसे में इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन सब का रोल जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है। भारत ने एक मदद करी है, बट कहां तक भारत अकेला श्रीलंका को फिल आउट कर सकता है? ब्रिक्स की इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा हो जाता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है, IMF और वर्ल्ड बैंक जितने भी है, वो हमारे जो एशिया और छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। तो लाखों उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशन लगाते हैं, उनकी मदद जो होती है वो उसके साथ प्रिस्क्रिप्टिव होती है। उसी के चलते हुए ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था। ऐसे में न्यू डेवलपमेंट हो गया, दूसरी बड़ी
और ऐसी आपने सर दो बातें कही। एक तो पहले यहाँ पर एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट जैसी कोई चीज बने और जिसमें ऐसे लोग हों जिनका दूर दूर से कहीं भी राजपक्षे परिवार से कोई संबंध ना रहा हो, पहली बात। और दूसरा, इनको इस वित्तीय संकट से निकालने के लिए अब विश्व के अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कुछ ना कुछ बंदोबस्त इंतजाम करना पड़ेगा, मदद देनी पड़ेगी। राघवन के पास फिर कोई खबर है, उनके पास पहले चलते हैं। जी राघवन। जी देखिए, स्पीकर ने अभी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है जिसमें कुछ नेता जो है ऑनलाइन वर्चुअल भी जुड़े हैं। स्पीकर ने ये कहा मीटिंग में कि जो गोटाबाया राजपक्षे हैं उनसे वो इस्तीफा ले लेंगे, उनसे वो बातचीत एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और उनसे इस्तीफा मांग लेंगे। उनकी जगह पर 1 महीने तक रानिल विक्रमसिंघे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उसके बाद फिर एक ऑल गवर्नमेंट की जो ऑल पार्टी की जो एक गवर्नमेंट है उसका हम ढांचा तैयार करेंगे। लेकिन जो अपडेट हमारे पास आ रहा है इसके साथ साथ सौरभ ये है कि विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव के स्पीकर को इनकार कर दिया। उनका यह कहना है कि दोनों राजपक्षे, जो गोटाबाया राजपक्षे वो राष्ट्रपति पद से और रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें और उनकी जगह वो ये चाहते हैं कि स्पीकर जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएं अगले 1 महीने के लिए। ये एक अपडेट हमें स्पीकर हाउस से अभी मिल रहा है। जी, ये सबकी राय है, वहां पर सारी पार्टियों की राय है। जी देखिए, विपक्षी स्पीकर का ये प्रस्ताव है कि रानिल विक्रमसिंघे को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाए अगले 1 महीने के लिए अगर गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा देने की स्थिति में है। लेकिन इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। विपक्ष ये चाहता है कि स्पीकर खुद 1 महीने के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए, उसके बाद ऑल पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर एस्टैब्लिश हो। जी चलें, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट है और शायद ऐसे ही कोई रास्ता निकलेगा भी। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। श्रीलंका के संग्राम में आज धर्मगुरुओं की बहुत भूमिका रही, सबसे अहम रही, जो पिछले कई दिनों से राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कह रहे थे। इनमें एक नाम है उमालप्पे सोबिता। ये श्रीलंका के प्रमुख बौद्ध मठ के धर्मगुरु हैं। देखिए, ये वो वही हैं ये, और इनका मानना है कि श्रीलंका का संकट कुशासन का संकट है, किसी भुखमरी आपदा का नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज श्रीलंका में धर्म ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया। और देखिए कैसे भिक्षु भी खुलकर जनता का नेतृत्व करने के लिए सड़कों पर उतर आए। पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। ये खुद आप देखिए बौद्ध भिक्षु हैं, बैरिकेड चढ़कर कूदकर ये सामने सीधे पुलिस के पास चले गए। इन्होंने कुछ हंगामा नहीं किया, इन्होंने, और ना ही पुलिस ने इनको रोका। ये आप देखिए हालात जो हैं वो आपको इस वक्त श्रीलंका के इन 2 तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु तक मठ में जीने वाले, रहने वाले बुद्धिस्ट गुरु वो अभी अब सड़कों पर हैं, और दूसरी ओर पुलिस जो है वो अपनी वर्दी उतारकर सीधे प्रदर्शनकारियों के साथ जा खड़ी हो रही है। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त श्रीलंका की, दोनों तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है, जैसे हमारे मेहमानों ने भी कहा, कि इस भीड़ का नेता कौन है, कौन नेतृत्व कर रहा है इसका? क्या ये नेतृत्व विहीन भीड़ है, या कहीं से तो इनको इकट्ठा किया जा रहा? अब एक और तस्वीर आप देखिए जरा, आप देखिए एक चेन बना करके जो सुरक्षा बल हैं वो खड़े हुए थे कि ये लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल ना हो सके, और उसके बाद पानी की बौछार भी की गई, टीयर गैस भी चलाई गई। लेकिन जैसे सैलाब एक आता है ना, तो उसके सामने कुछ नहीं टिक पाता। ऐसे ही ये लोगों का सैलाब है। तस्वीरें देखिए आप, अभूतपूर्व तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये लोगों का सैलाब पुलिस की उस दीवार को तोड़कर, उन टीयर गैस का सामना करते हुए, उन वाटर कैनन का सामना करते हुए आगे बढ़ती गई, और कोई दरवाजा इन्हें नहीं रोक पाया, कोई दीवार और कोई बैरियर इनको आज नहीं रोक पाया। और ये भी आपको बता दें कि यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई गोली चली हो, अभी तक तो ऐसी कहीं सूचना नहीं आई है कि पुलिस वालों ने यहां पर इनको रोकने के लिए कहीं पर अत्यधिक बल प्रयोग किया हो। यह भी देखने में नहीं आया, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि इस भीड़ का सामना कोई कैसे कर सकता है। लाखों लोग जब खड़े हो जाएं तो उनके सामने आप कितनी फौज खड़ी करेंगे, कैसे उनको रोकेंगे? तो ये हालात आज श्रीलंका में बने हुए थे। आप देखिए तस्वीरों में, आप जरा देखिए, लाखों लोग। एक रिएक्शन में अनिल जी का लेना चाहता हूं।
अनिल जी, ये परिस्थिति श्रीलंका में बनी हम सबके देखते देखते बनी है, लेकिन आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसकी कल्पना कभी आप कर सकते थे? देखिए, मैं 30 मार्च को कोलंबो में था और 30 मार्च पहली बार वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू हुए, और जब मैं शहर में गया तो वहाँ पे 13-13, 14-14 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। महंगाई बहुत आगे बढ़ रही थी। टूरिज्म पिछले पेंडेमिक की वजह से कही है जैसे, तो माली हालत देश की बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस वक़्त, और उस वक़्त कोशिश तब तक इन लोगों ने IMF के साथ में डिस्कशन भी शुरू नहीं किया था, जबकि गवर्नमेंट कंट्रोल में थी। उसके कारण उनके अपने हैं, और लेकिन उन्होंने उसके बाद शुरू किया। तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेसिडेंट हाउस के ठीक सामने, जहां आप आज दिखा रहे हैं, 100-150 आदमी थे। अगले दिन ऑफ कोर्स कर्फ्यू भी लगाया गया, और ये सारी चीज़ मैंने देखी वहाँ पर। लेकिन इसका सबका जो है देखिए बढ़ता जा रहा है। 100 दिन के लगभग होने वाले हैं और कोई समस्या का हल नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से पूरी जितनी भी मदद कर सकता था की है, लेकिन ये जैसा कि मेरे दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जो 20 साल पुरानी जो समस्याएं हैं वो एकदम सुलझ नहीं सकती हैं। तो हमको उसमें ये देखना है कि अगर ये इस तरह से, मान लीजिए इनकी एक ही डिमांड है इस वक्त, सिंगल डिमांड, और वो सिंगल डिमांड है कि भाई राजपक्षा को हटाया जाए। तो पहले दिन से गोटा गो करके चला आ रहा है उनका। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें राजपक्षा के जाने के बाद में भले ही ग्रास रूट लेवल पे थोड़ी सी शांति उनको मिलेगी कि चलो हमने इसको भगा दिया, लेकिन जो मेन कारण है जिनकी वजह से सब हो रहा है, आर्थिक कारण कहें, फ्यूल्स नहीं है वहाँ पर लोग 50-60% इस वक्त कितना वहाँ पर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाने को नहीं है। अनिल जी, इस वक्त एक तस्वीर आ रही है, मैं जरा दिखा दो, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। जो स्पीकर मीटिंग ले रहे हैं उसकी ये तस्वीर है जिसमें बहुत सारे दलों के नेता वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि ये उनके सामने जो ये सिचुएशन यहाँ खड़ी हुई है, इसकी कोई कल्पना उन्होंने भी नहीं की होगी कि ऐसा भी एक दिन देखने को मिलेगा कि जब राष्ट्रपति भवन पर जनता का राज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर वो फैसला लिया गया जो राघवन बता रहे थे। एक बार फिर हम राघवन के पास चलते हैं। राघवन, अब तो तस्वीर भी आ गई है, जरा एक बार फिर से बताइएगा कि स्पीकर की मीटिंग में क्या क्या हुआ है श्रीलंका में। जी देखिए, स्पीकर ने एक प्रस्ताव रखा है सभी दलों के सामने, ये कहते हुए कि वो बात करेंगे, कांटेक्ट एस्टैब्लिश करेंगे गोटाबाया राजपक्षे से, क्योंकि एक संकेत गोटाबाया राजपक्षे ने दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री के थ्रू स्पीकर से बात करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में स्पीकर ने ये प्रस्ताव रखा कि वो गोटाबाया राजपक्षे से, क्योंकि ये जनता की डिमांड है, इसलिए उनसे वो अब किसी भी हालत में इस्तीफा ले लेंगे। उनका ये प्रस्ताव था कि जो रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान, उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाएगा अगले 1 महीने के लिए। उसके बाद एक सर्वदलीय सरकार का गठन यहां पर होगा जो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करेगी। लेकिन जो अपडेट हमें मिल रहा है, विपक्षी जो जल है SJB, उनके सनत प्रेमदासा के ऑफिस से, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। विपक्षी दल का यह कहना है क्योंकि विक्रमसिंघे गोटाबाया राजपक्षे के नियुक्त प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें भी प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाएगा। उनके पास इतना वक्त उन्हें दिया गया, करीब 60-70 दिन का वक्त उनके पास था। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया जिससे श्रीलंकन सरकार या फिर श्रीलंका की इकोनॉमी में किसी तरह का सुधार हो। इसीलिए अब जो विपक्षी दलों की तरफ से एक प्रस्ताव ये रखा गया है सौरभ की स्पीकर खुद जो है वो एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की भूमिका अदा करें अगले 1 महीने तक, जब तक कि कोई सर्वदलीय सर्वमान्य सरकार वहां पर नहीं बन जाए। ये तो विपक्ष की बात हुई, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला भी जनता को मंजूर होगा? जनता वहां की चाहती क्या है और जनता के पीछे कौन खड़ा है? आखिर ऐसा, जैसे आपने भी बताया था कि इसको वीकेंड प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था, कोई ये विपक्षी दल हैं इनके पीछे, आखिर कौन है जो इनको मोबिलाइज कर रहा है? जी देखिए, विपक्षी दल नहीं है ऐसा कहना मुमकिन नहीं है सौरभ, जरूर होंगे, लेकिन ये मूवमेंट जो है लगातार ये जनता का है, क्योंकि बहुत छोटी सी कंट्री है, जो भी वहां पर होता है जनता उस पर बहुत ज़्यादा अवेयर है। ये हमने वहां महसूस किया जब हम वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे सौरभ। और एक और बात यह है कि पहले से ही पता था, जो नीतियां, जिस तरह की नीतियां लागू की गई गोटाबाया राजपक्षे, आपको याद रखना होगा 2019 में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ वो जीत कर आए थे, क्योंकि उन्होंने LTTE का वहां पर दमन कर दिया था, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था प्रभाकरन को। इस वजह से बहुत पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर बनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाया। हम आपको अगर आंकड़े के
जरिए समझाने की कोशिश करें तो जो डिपार्टमेंट गोटाबाया राजपाक्षे की फैमिली के पास, या यूं कहें महिंदा राजपाक्षे की फैमिली के पास थे, 79% ऑफ द बजट जो था पूरी श्रीलंका सरकार का, वो एक फैमिली जो है उसको रन करती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितना गुस्सा आक्रोश रहा होगा जब ये पॉलिसीज जो है गोटाबाया राजपाक्षे की, महिंदा राजपाक्षे की, वो गलत पड़ने लगी। कोविड की वजह से सबसे बड़ा, जैसा हमें आपको जानते हैं कि रेवेन्यू जो है वो टूरिज्म से आता है, डॉलर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई कोविड की वजह से। उसके बाद उन्होंने दो बड़े फैसले लिए थे। एक फैसला ये कि जो भी वहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा, उससे तकरीबन कह सकते हैं कि 50 से 60% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है अनाज का, वो एक साथ ठप हो गया। रातों रात उन्होंने वहाँ पर फर्टिलाइजर पर पाबंदी लगा दी, ये कहते हुए कि ऑर्गेनिक खेती होगी। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ऑर्गेनिक खेती के लिए सारा जो साजो सामान था, प्रोडक्ट्स थे, वो चाइना से मंगवाए गए थे। आपने पहले भी इस बात का हिंट दिया था कि कैसे चाइना ने अपने शिकंजे में कसा श्रीलंका को धीरे धीरे। तो ये सब डेवलपमेंट्स जहां वहां पर हुए तो पब्लिक भी ये समझने लगी कि वो परिवार जो है वो सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है और जनता की और ध्यान नहीं दे रहा। इस वजह से मार्च एंड में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज इस प्रोटेस्ट ने ये शक्ल ले ली है। ये जो गोल्फ फेस इलाका है सौरभ, एक छोटी सी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। यहाँ से कुछ दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर पर वो कोलंबो का खूबसूरत बीच है, जहां पर हजारों की तादाद में सैलानी हमें पहले नजर आते थे। लेकिन अब उस पूरे गोल्फ फेस में, जहां से प्रेसिडेंट हाउस से ये गोल्फ फेस इलाका शुरू होता है, वहां से अब सिर्फ जनता नजर आ रही है और एक शब्द इनका ये कहना है कि राष्ट्रपति को जाना होगा। राष्ट्रपति को जाना होगा, ये तो अब लगभग तय ही लग रहा है। जो खबरें आप दे रहे हैं, जो स्पीकर की बैठक में से निकल करके आ रही हैं, उसके बारे में बता रहे हैं आपको लगातार टी राघवन। जो भी हलचल हो रही है इस वक्त श्रीलंका में, उसके बारे में मेरे जनरल संजय मेस्टन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब का स्वागत है। क्या अंडरस्टैंडिंग है सर आपकी, क्या होगा यहां से आगे श्रीलंका में? सौरभ, जय हिंद, धन्यवाद बुलाने के लिए। मेरा एनालिसिस ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, अब आगे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इस स्थिति से कुछ हमको लेसन्स मिलते हैं और विश्व के तमाम लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। आपने एक सवाल जरूर उठाया था राघवन से भी कि क्या चीज है जो इनको कौन लीड कर रहा है। मेरे ख्याल, जब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती है, जब उनकी बेसिक नीड्स गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को यूनाइट करती है। और जब ये यूनिटी आ जाती है, आपस में एक दूसरे को बताते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और वर्बली ये सबको बताते हैं, तो वो यूनाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसे में कई बार बिना लीडर्स के स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो ये एक यूनिफाइंग फैक्टर रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, सबको एक समझने की जरूरत ये, सबको मतलब ऑल लीडर्स इन दी वर्ल्ड, पावर लाइज विद द पीपल। हमारे देश के लोग या किसी भी देश के लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं और जो नेता लोग हैं उनका काम है उनको सर्व करना। जहां लोगों के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो तालमेल खत्म हो जाता है, तो ये स्थिति आ जाती है। जिस प्रकार मैं फौजी एक ऑफिसर हूं या ऑफिसर जब हम लोग होते हैं, हम लोग जवान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। हम लोग जवान को हम उनके सर्वेंट्स के तौर पे हम उनको काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार हमारे नेता, जितने भी नेता हैं वर्ल्ड में, उनका काम है जनता को देखना। जब वो जनता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अभी आपकी तस्वीरें दिखती कि वहां पर प्रेसिडेंट पैलेस में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और लोगों को नहीं मिल रही है। तो जब ये डिस्कनेक्ट हो जाती, लोगों को भूल जाती है वहां की रूरल, तो ये स्थिति आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। अब एक और सवाल उठता है, इंडिया का क्या रोल होगा। देखिए, हम सबसे इमीडिएट नेबर हैं और पूरे साउथ एशिया में वी आर द लार्जेस्ट कंट्री। तो पूरा विश्व और श्रीलंका अभी देखना चाहेगा कि इंडिया का क्या रोल होगा। तो सौरभ, मेरे को लगता है क्योंकि भविष्य में अभी क्या होगा, एज ऑन डेट राइट नाउ हमारा देश वेट एंड वॉच और मॉनिटर करेगा अभी श्रीलंका की स्थिति। सवाल उठता है, जो उनके प्रेसिडेंट भागे हैं, क्या इंडिया उनको शरण देगा। मेरे को लगता है इंडिया शायद इस स्थिति में नहीं होगा कि वो शरण दे, तो उनको अपने देश की नेवी की काबिलियत है कहाँ ले जाने की। क्योंकि अगर इंडिया उनको शरण देता है तो वहां लोग हमारे खिलाफ। जनरल साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये गोटाबाया राजपक्षे जो भागे हैं अपने जहाज में सवार होकर नेवी के, ये जाएंगे कहां?
क्योंकि जो हालात आज हैं इनको तो श्रीलंका में यहाँ के लोग शायद ही रहने दें, और आपने कहा भारत को इनको बिल्कुल शरण नहीं देनी चाहिए। जनरल दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनरल वीके दत्ता सर। सर, आपके नजरिए से ये परिस्थिति कैसे आगे तब्दील होती जा रही है? मुझे तो फिलहाल लेमन आदमी के तौर पर यह समझ में नहीं आ रहा है, जो लाखों लोग वहां जमा हुए हैं, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए हैं, इन्हीं को यहां से कैसे हटाया जाएगा? फौज इनका साथ दे रही है, पुलिस इनका साथ दे रही है। देखिए, ये एक बहुत सटीक उदाहरण है, जब कोई एक फैमिली, एक परिवार सत्ता में काबिज हो जाता है और वो मुल्क का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर को एक तरफ रख के एक फैमिली का अपना जो उनका वत्सव होता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लग जाता है। और ये जो खतरे की घंटी तो 2017 से ही सुनने को आ गई थी, जब चीन का बनाया हुआ हबनतोता पोर्ट, जिसमें कि उन्होंने तकरीबन $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, उस समय ही जो श्रीलंका की इकोनॉमिक पोजीशन थी वो इस हालत में नहीं थी कि उसको किसी भी हालत में। जनरल साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, एक खबर आई है, आता हूं आपके पास दोबारा। हमने तो अभी तक आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखाई, देखा आपने वहां कैसा घमासान मचा है। अब प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे भी इस्तीफा दे सकते हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव बन रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी या प्रधानमंत्री आवास भी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये तस्वीर पीएम रनिल विक्रमासिंघे के घर की है और प्रदर्शनकारी वहां भी घुसने की तैयारी में है। तो जो सवाल बार बार हम उठा रहे थे कि ये नाराजगी क्या केवल राजपक्षे परिवार से है, क्या राष्ट्रपति भवन से केवल गोटबाया राजपक्षे को भगाना ही इस जनता का ये लक्ष्य था जो उसने हासिल कर लिया, या फिर पूरी सरकार के खिलाफ नाराजगी है? तो साफ हो रहा है कि जो रनिल विक्रमासिंघे हैं, जो अभी कुछ महीनों पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनके खिलाफ भी नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है। पीएम हाउस में भी घुसने की कोशिश जो है लोग अब वहां पर लगातार कर रहे हैं, यानी रनिल विक्रमासिंघे भी अपने पद पर अब शायद ना बने रहें। जैसा कि स्पीकर की बैठक में बात हो रही थी कि रनिल विक्रमासिंघे को राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये एक ऐसा प्रस्ताव आया, इस पर विपक्ष नहीं तैयार हुआ और मांग ये की गई कि जो स्पीकर हैं वहां के, वो अगले राष्ट्रपति बने जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं। तो रनिल विक्रमासिंघे के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है, उनको भी लोग इस सरकार का हिस्सा ही मानकर चल रहे हैं। हालांकि उनको भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उनसे उम्मीदें बहुत थी कि वो वित्तीय हालात वहां के कुछ ठीक कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जो गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी लोगों के मन में थी, उसी गुस्से की आग में जो पीएम रनिल विक्रमासिंघे हैं उनकी कुर्सी भी जलती हुई दिखाई देगी। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा तस्वीरें। पहले आपने देखा जो वहां का राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, वहां पर कैसे लाखों लोग पहुंचे, और यहां भी हजारों लोगों की भीड़ आपको रनिल विक्रमासिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके घर के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। राघवन, जो बात आप कह रहे थे वो सही प्रतीत हो रही है कि रनिल विक्रमासिंघे भी शायद मंजूर नहीं है इस वक्त श्रीलंका की जनता को। जी बिल्कुल, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह यह है कि उन्हें गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपॉइंट किया था। उस वक्त जनता को ऐसा लगा था क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त अनुभव है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो कुछ जल्द ही कर पाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने की बात थी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया, IMF से बात करने का जो चैनल है वो उनके बात खुला, लेकिन जिस तेज़ी से नतीजों की उम्मीद जनता कर रही थी, सौरभ, शायद रनिल विक्रमसिंघे भी उन नतीजों को नहीं दे पाए। उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो कोशिश जरूर करेंगे कि, लेकिन हालात जो हैं बहुत ज़्यादा काबू से बाहर है, इसलिए शायद श्रीलंका की जनता ने उन्हें इतना वक्त दिया। टेम्पल ट्री इस जगह का नाम है जहां पर प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, कोलंबो 3 में ये पड़ता है। और वहां पर भी हमने जब देखा था, जब हम वहां पर थे सौरभ, तो बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर थे। कम से कम एक वक्त में 1000 से 2000 गार्ड्स वहां पर तैनात रहते थे, क्योंकि उस वक्त महिंदा राजपक्षे जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं श्रीलंका के राजपक्षे परिवार के, वो वहां पर रहते थे। लेकिन अब जब रनिल विक्रमसिंघे के घर पर भी अब जनता पहुंच चुकी है और जाहिर तौर पर अब इस पूरी सरकार को यहां से हटाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि स्पीकर हाउस से अंतिम फैसला क्या लिया जाता है। जी बिल्कुल, तो एक बार हम दर्शकों के लिए तस्वीर एक बार फिर बता दें। ये जो प्रधानमंत्री आवास है श्रीलंका का, उसके बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ आपको कोई सुरक्षा बल नजर नहीं आएगा, दीवारों पर चढ़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो मेन गेट है प्रधानमंत्री आवास का श्रीलंका का,
वहां पर लोग उसकी दीवारों पर चढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। हजारों की भीड़ अब यहां भी पहुंच चुकी है। तो जाहिर है कि अब श्रीलंका में जो ये जनता है ये पूरी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती है। इन्हें नहीं मतलब कि कौन राष्ट्रपति है कौन प्रधानमंत्री, उन्हें सरकार चाहिए ही नहीं। उन्हें इस सरकार की व्यवस्था पर यकीन नहीं, सरकार की नीतियों पर यकीन नहीं। राघवन के पास एक और कोई बड़ी खबर आ रही है। जी राघवन बोलिए। जी देखिए, ये अब ये कारण भी समझ में आ रहा है सौरभ कि क्यों प्रधानमंत्री के आवास पर इतनी बड़ी भीड़ जुट रही है। जो स्पीकर की मीटिंग हुई थी वहां से हमें एक खबर पता चल रही है कि जब ये कहा गया था, स्पीकर की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि रणिल विक्रमसिंघे भी अपने इस्तीफे के बारे में विचार करें, तो उन्होंने वहां पर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया है। मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि वहां से जब ये खबर बाहर निकली होगी तो लोग जो गॉल फेस पर इतनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे थे वो पीएम हाउस की तरफ बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। और स्पीकर ने ये कहा है विपक्षी दलों के नेताओं से कि वो दोनों ही, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को लेटर लिखेंगे और ये कहेंगे कि वो अपने पद को छोड़ दें ताकि श्रीलंका में हालात को सामान्य किया जाए। एक बड़ी खबर है कि रणिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि भीड़ अब प्राइम मिनिस्टर के आवास की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस भीड़ को, यानी यहाँ की जनता को कम से कम जो है अब ना वो राष्ट्रपति चाहिए ना वहां के प्रधानमंत्री चाहिए। हम इस वक्त आपको पीएम हाउस की तस्वीर दिखा रहे हैं श्रीलंका की, साथ साथ राष्ट्रपति भवन की तस्वीर भी दिखाते रहे ताकि हम दिखा सकें दोनों जगह पर क्या हालात हैं। तो जो राष्ट्रपति भवन है वहां तो लाखों लोगों की भीड़ पहुंची हुई है इस वक्त। ये है वहां का प्रेसिडेंट्स हाउस कह लीजिए या इसे प्रेसिडेंट्स पैलेस कह लीजिए। बड़ी भव्य इमारत है जिसमें राष्ट्रपति रहा करते हैं वहां के। और आप देखिए लाखों लोग उसके मुख्य द्वार पर खड़े हैं। और अभी हमने आपको दिखाया था पीएम आवास की तस्वीर, वहां पर भी लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति का घर, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का घर। राष्ट्रपति के घर के अंदर जनता दाखिल हो चुकी है, उनके स्विमिंग पूल में जा चुकी है, उनके किचन में जा चुकी है, उनके बेडरूम में जा चुकी है, उनके इस राष्ट्रपति भवन के कोने कोने पर अब इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है जहां रणिल विक्रमसिंघे रहते हैं और वहां पर भी आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ पहुंच गई है। क्योंकि जैसा अभी खबर बताई राघवन ने, लोग गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति का तो इस्तीफा चाहते ही थे, जो भाग गए अपने परिवार के साथ, भाग चुके हैं नौसेना के जहाज में सवार होकर, और विक्रमसिंघे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और ये आप देखिए हालात, पेट्रोल पंप की एक तस्वीर है। पेट्रोल पंप के बाहर आप लोगों की लाइन क्या, आप जमावड़ा देखिए। एक पेट्रोल पंप है और उसके बाहर ही हजारों लोग खड़े हुए हैं। आप सोचे क्या हालात हो गए हैं श्रीलंका के। ऐसी तस्वीरें पहले भी आई थी, लेकिन अब तो स्थिति बिल्कुल विकट हो चुकी है श्रीलंका की। ये देखिए जरा आप हालात लोगों के, आप अंदाजा लगाइए। एक पेट्रोल पंप के बाहर इतनी तादाद में लोग श्रीलंका के पहुंचे हुए हैं। कैसे किसी भी देश में जनता को इन हालात पर जीने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और यही वजह है आज जो वहां पर हालात देखने को मिले और जो गुस्सा जनता का देखने को मिला है। बौद्ध भिक्षु अपने मठों से निकल कर आ गए बाहर। आप देखिए जरा लोगों के साथ चलते हुए बौद्ध संत, वो बैरिकेड कूद रहे हैं, बैरिकेड फांद कर जा रहे हैं। तो आज धर्म गुरुओं का, जनता का, सत्ताधीशों का, सबका फर्क मिटा दिया वहां की जनता ने। राष्ट्रपति को भागने को मजबूर कर दिया। बड़े बड़े संदूकों में अपने कीमती सामान रखकर गोटाबाया राजपक्षे भागते हुए दिखाई दिए। पुलिस जो है अपनी बाइक और हेलमेट फेंककर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल हो जाती है और उन्हीं के नारे लगाने लगती है। 400 जो सेना के जवान हैं वो भी अब प्रदर्शनकारियों के साथ हो चुके हैं, ये भी खबर है। और उसकी वजह जो है आपको पहली तस्वीर में नजर आ रही है। जनता तेल को मोहताज, जनता खाने के लिए मोहताज। वहां की सारी अर्थव्यवस्था चौपट है। खाने के लिए अगर दुकानें खाली हैं और दुकान में कुछ है भी तो जनता की जेब में पैसा नहीं है कि वो कुछ खरीद सके। पूरी कृषि व्यवस्था ठप कर दी राजपक्षे परिवार ने, पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। चीन के बहकावे में आकर, झांसे में आकर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया इन 10 वर्षों के अंदर राजपक्षे परिवार ने। और उसी का नतीजा इस वक्त आप देख रहे हैं। तो साफ कहें तो महंगाई और कंगाली में जल चुकी है लंका। लाखों की भीड़ सड़कों पर है। सरकार का कहीं अता पता नहीं है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं। राष्ट्रपति जाएंगे कहां भी ये भी पता नहीं है। नौसेना के एक जहाज में वो अपना सामान लाद कर
तो वहां से कहां गए हैं ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। क्या वो श्रीलंका में रहेंगे या फिर किसी और देश में, और वहां से सबसे नजदीक हम हैं यानी भारत, क्या वो भारत में शरण लेने की कोशिश करते हैं, ये भी अभी देखना होगा। ये देखिए तस्वीरें, उनकी भागती हुई तस्वीरें। किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे भागते हुए आपने कब देखा होगा, जो अपनी गाड़ियों के काफिले में परिवार के साथ सड़कों पर अपने ही लोगों से बचकर भागते हुए आपको दिखाई दे। और अब आपको एक और तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं श्रीलंका के कोलंबो की। यहां ट्रकों में भर भर कर जनता कैसे पहुंच रही है। देखिए कोलंबो में आज जनता कैसे आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।